30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टर। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर यूटी स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ईवीएम तथा वीवीपीएटी के कार्यप्रणाली पर जानकारी दी जा रही है। मोबाइल प्रदर्शन वैन के कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना, वोट डालने की चरण दर चरण प्रक्रिया को समझना और मतदाताओं को वीवीपैट स्लिप के माध्यम से अपनी पसंद को सत्यापित करने के बारे में शिक्षित करना है। भौतिक प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता ईवीएम और वीवीपीएटी कार्य क्षमता की गहरी समझ को बढ़ावा देती है और गलतफहमियों को दूर करने, मतदाताओं की विश्वास को बढ़ाने और अधिक सूचित और सहभागी मतदाता सुनिश्चित करने में सहायक है। आप जब वोट तो पहले भी दिए हैं, तो इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे तो जैसे पहले का जो प्रोसीजर है उसी तरह है। आपका उस बूथ में आपका नाम है कि नहीं है उस पोलिंग स्टेशन में। उसके बाद आप कोई भी एक आई कार्ड, ज़रूरी नहीं कि एपिक ही हो, जो भी इलेक्शन कमिश्नर की ओर से जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ या आइलैंडर कार्ड हुआ, कुछ भी एक वो इसमें अनाउंस करेंगे, आपको पेपर में भी देंगे, रेडियो में भी अनाउंसमेंट होगा डेट डिक्लेरेशन के बाद। जब आएंगे आइडेंटिफिकेशन सब हो जाएगा। आपका एक वोटर कार्ड ये है, रजिस्टर ऑफ वोटर 17A करके एक फॉर्म है, उसमें आपको साइन लेंगे। साइन लेने के पहले बाद में आपको इंक लगाएंगे। इंक लगाने के बाद आपको जो है एक ये दूसरे टेबल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहेगा, उसमें आप ये जब प्रेस करेगा बैलेट बटन, तभी जो है ये ईवीएम काम करेगा। ये तीनों मशीन को मिला करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब इंक लगने के बाद एक कंपार्टमेंट में जब आप आएंगे, यहाँ पर आप पहले भी देखे होंगे एक कार्डबोर्ड का ऊंचा कंपार्टमेंट होगा। इस बार वो फ्लेक्स का भी हो सकता है। अच्छा से एक ऊंचा कंपार्टमेंट रहेगा जिसमें आप और ये दोनों मशीन रहेगा। इसको बोलते हैं बैलेट यूनिट, इसको वीवीपैट, यानी वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब है वोटर जिसको वोट दिया है उसी का सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका सिंबल वो यहाँ में 7 सेकंड तक देख सकेगा, 7 सेकंड। उसके बाद एक कट के चला जाएगा। लेकिन आप उस समय इस कंपार्टमेंट को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पे बीप करके एक साउंड आएगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास रहेगा, आप भी सुनाई देगा आपको, वो इलेक्ट्रॉनिकली इसमें रिकॉर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे जिसमें आप प्रेस किया है एक लाल लाइट जलता रहेगा, वो ऑफ होगा बीप साउंड बंद होने के बाद, तभी आप इस कंपार्टमेंट से बाहर जाना है। कारण क्या है कि आपके बाद वाला जो वोटर है वो आप किसको वोट दिया वो देख लेगा, इसीलिए आप वो रेड लाइट ऑफ होने के बाद जाना। दूसरी बात, ये जो पेपर इसमें कट के गया है, हर मशीन का कैपेसिटी 2000 से भी ज़्यादा वो स्लिप जो है जो 7 सेकंड में दिखाई देगा बोला, वो इसके अंदर रहेगा। काउंटिंग आपका कंट्रोल यूनिट से होता है, ठीक है, उसमें सीरियल नंबर से होता है। अब रहा सवाल आज के दिन में बहुत जगह में एक क्वेश्चन होता है कि दिखता तो है सर इसमें, हमको देख लिया, लेकिन इसमें एक रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ ये हमको कैसे पता चलेगा, है ना क्वेश्चन। ये तो बहुत जन पूछते भी हैं। बात ये है, ये मशीन को जब सेट किया जाता है तीनों का, कई बार इसको चेक होता है। यहाँ से पोलिंग बूथ में जाने के पहले भी इंजीनियर्स के सामने में और जो मास्टर ट्रेनर्स है और एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा इसको जो ओरिजिनल जब सीट इसमें लग जाएगा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट का, अभी तो डम्मी है, उसके बाद इसमें वोट 100 वोट तक डाल के देखा जाएगा। फिर इसका जो स्लिप है उसको निकाल के इसमें रिजल्ट सेक्शन से टैली करेंगे। दूसरी बात, मॉर्निंग में हर इलेक्शन बूथ जितना भी बूथ है उसमें 50 वोट, जैसे आपको 7:30 मान लीजिए इलेक्शन का टाइमिंग है, तो 6 o'clock को ही
मॉक पोल शुरू होगा। मॉक पोल में कौन कौन रहेंगे बोलने से, उस पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, और जो इलेक्शन एजेंट उस बूथ के लिए, आप देखा होगा जो पार्टी के एजेंट्स बैठते हैं, उनके सामने में सारे बटन को एक बार कम से कम दबाना और टोटल 50 करना। उस समय में रिकॉर्ड रखेंगे कि इस बटन में कितना दबाया, इसमें कितना दबाया, इतना दबाया करके। क्लियर है बात? उसके बाद में जब वोट हो जाएगा 50, तब ये स्लिप, इसके अंदर का जो स्लिप है उसको निकालेंगे और यहाँ का जो रिज़ल्ट सेक्शन है उससे भी टैली करेंगे। जैसे 1 को मान लो 5 दबाया है, तो यहाँ ये जो स्लिप है वोटर से उसमें भी 5 रहना, 5 रहना उसमें, या नोटा में अगर मान लो 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 रहना। ये सब काउंट होने के बाद में उनसे सिग्नेचर लिया जाता है कि ये तीनों वर्किंग कंडीशन में हैं और कोई डिस्पैरिटी या किसी तरह का इसमें मिसमैच नहीं है करके। और उन लोग सब साइन करने के बाद में वो निकाल देते, वो जो स्लिप निकाले थे ना उसको एक ब्लैक कवर में डालते, और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की ओर से पिंक सील देते, पेपर सील, वो भी डाल के उसमें साइन करके उसको अलग करते और इसको क्लियर कर देते। यानी जो वोट पड़ा था उसका रिज़ल्ट के बाद में क्लियर सेक्शन है करके, इसमें भी सीलिंग, इसमें भी सीलिंग, सब करके ही इलेक्शन स्टार्ट होता है। और इसके बीच में भी जब इलेक्शन होने के टाइम में अगर कोई बोल दे कि भाई मेरा को जो है मैंने तो दबाया 5 में, या दूसरा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं जिस सिंबल को दबाया है दूसरा आ रहा है, तब क्या करेंगे? तब वो क्वेश्चन उस जो पूछा है या जो बताया है कि मैं गलत देखा हूँ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं 5 दूसरा सिंबल दबाया और यहाँ दिखता कुछ है, तो उसी से एक सर्टिफिकेट में साइन कराएंगे, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो लीगल एक्शन मेरे ऊपर लिया जाए। और उसको एक टेस्ट वोट डालने को देंगे, और वो टेस्ट वोट जो है आप ही डालेगा, यानी जो बोला चैलेंज किया वही डालेगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एजेंट्स को भी बुला लेंगे और किस में दबाया है वो सब देखेंगे। अगर उस समय में वो करेक्ट हो गया तो आपके ऊपर में जो इलेक्शन कमिश्नर जो लीगल एक्शन लेने के लिए लिखा हुआ रहेगा वही लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल देंगे, या जो उसमें लिखा है रूल में वही करेंगे। और अगर आप बोला तरह उसमें अगर गलत निकल गया, या जो वोटर बताया कि मैंने जो दबाया यहाँ गलत दिखता वो भी उस समय भी दिया, तो तीनों मशीन उसी समय सीज हो जाएगा, और उसके बाद नया मशीन विदिन 15 मिनट्स के अंदर में उसको जो है सेट करके उस व्यक्ति को वोट देने के लिए दिया जाएगा। तो अभी आप वोट डाल करके देखिएगा, ये अभी आप प्रेस करेगा तो कोई भी इसमें आएगा नहीं। फर्स्ट काम आपका इधर आ जाइए, फर्स्ट है आप ये देखिएगा रेडी लाइट, ये लैम्प जलता है कि नहीं। अब देखिए अभी रेडी होने से अब आप किसी में भी प्रेस कीजिए, कोई भी ब्लू बटन में प्रेस कीजिए। अब तो डमी है, हाँ यहाँ देखिए आप, ये 7GGG और ये सिंबल है, ये 7 सेकंड के लिए होगा। उस दिन आपको कोई ये कंपार्टमेंट में कोई वीडियोग्राफी नहीं होगा। आप देख लिए साउंड आया और ये लाइट बंद हुआ, तभी आप जाएंगे, साउंड लाइट बंद, तब आप निकलेंगे। बहुत जन क्या करते हैं, गलती करेंगे नया वोटर्स, कि जैसे ही देखा हाँ स्लिप है, करेक्ट मैच कर दिया, कट गया, वो निकल जाएंगे। निकलना नहीं। क्यों नहीं निकलना? हाँ आपका सेकंड वाला एवर सब रेडी में है कि इसका ख़त्म हुआ हम आ जाएं, तो वो देख लेगा कि भाई ये तो 7 नंबर को डाला है, बाहर में तो बोल रहा था मेरा पार्टी को देगा, फिर आप क्या यार ये तो हमारा सीक्रेट बैलेटिंग है, किसी को नहीं बताने का। और एक भी इसमें प्रोविज़न है, नन ऑफ द अबव, आप किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं। जैसे अंडमान निकोबार कॉन्स्टिट्यूशन से मान लीजिए 14 जन खड़े हैं, तो 15वां नंबर में नन ऑफ द अबव रहेगा, नोटा जिसको बोलते हैं। आप किसी को भी नहीं पसंद करते तो उसमें आप वोट दे सकते हैं। ये इसीलिए कि राइट टू वोट जो मेरा है वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। दूसरा वहाँ एजेंट्स भी बैठते हैं, वो भी देखेगा कि आप कभी भी वोट देने ही नहीं आया, तो फिर आप कुछ मांग करने जाएगा तो बोलेगा आप तो हम कोई पार्टी को दिया नहीं, वोट दिया। यहाँ आप नोटा में दिया, एक्स को दिया, वाई को दिया, दैट्स नॉट एन इशू, आप किसी को बताने नहीं जाता। बिल्कुल, तो ये भी इलेक्शन कमिश्नर की ओर से हुआ, क्योंकि सिटी एरियाज़ में बहुत से लोग वोट डालने के लिए इन दिनों नहीं आते, तो नोटा रखा गया इसीलिए कि ज़रूर अपना वोट कास्ट करें। हो सकता है इस बार आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना हो, लेकिन अगले बार डेमोक्रेसी है, इसमें आपको किसी न किसी को तो अगले बार चुनने के लिए पसंद होगा, तो आप ज़रूर वोट दीजिएगा। थैंक यू, मेरी बात को इतने देर तक आपने ध्यान से सुना। कुछ आपको डाउट होने से आप बताइएगा। अब ये दबाओ, देखो ये भी करके देख लें। जी नोटा देखेंगे, इनको अच्छा आप कर लो।
उस दिन आप करेक्ट देखना है, जो इसमें आता है वही जिसमें प्रेस किया और जो एरो मार्क देखा है वही रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसको क्या करेंगे। और ये 7 सेकेंड है, उसके बाद कट के इस बॉक्स में चला जाएगा, कोई देखेगा नहीं। अभी देखिए साउंड आया और ये लाइट भी जलता है, बंद होने के बाद निकलेंगे, ठीक है। तो घर में भी बताइएगा कि एपिक होना 100% ज़रूरी नहीं है, वहाँ नाम होना ज़रूरी है आपका। थैंक यू सर। तो कोई भी एक में वो डालने के लिए बोलेंगे उनको, और जब वो डालेगा उस समय में अगर जो वहाँ प्रेस किया वही दिखाई दिया, इसका मतलब उसका वो जो पहले कहा वो स्टेटमेंट गलत है। उसको जो लीगल प्रोसीजर इलेक्शन कमिश्नर जो दिया रहेगा, हमारा सेक्टर ऑफिसर्स गाड़ी में मशीन्स को ले करके कंटिन्यूसली और अधिकतर जगह पर वो घूमते रहते हैं, विदिन 5 मिनट्स के अंदर में वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसको फिर से सेट किया जाएगा, और उस समय में मॉक पोल जो मैंने बताया था कि 50 करना है वो नहीं करेंगे, एक एक वोट सिर्फ उस समय, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है। एक एक में एक बटन में एक बार दिया जाएगा। 14 कैंडिडेट है तो 14 का करेंगे, 16 है तो 16 का करेंगे, इंक्लूडिंग नोटा को ले लेंगे। उसके बाद तुरंत इसको वोट देने देंगे, और उस व्यक्ति को भी दोबारा वोट देने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो कहा वो स्टेटमेंट सही है। और ये मशीन उसके बाद में इसको सील करके काउंटिंग जहाँ पर जमा करना है उसके साथ दिया, क्योंकि इसमें बहुत से वोट इससे पहले पड़े हैं, उसका रिकॉर्डेड हुआ है, इसीलिए इसको जो नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला है उसको भी इसको भी दोनों ही जहाँ रिसीविंग सेंटर में इसको बाकायदा एक साथ जमा करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपना डायरी में क्लियर कट उसको मेंशन करेगा कि ये स्थिति ये टाइम में हुआ था, इस तरह सारी घटनाओं को विवरण भी दे करके रखेगा और इसका सारा रिकॉर्ड वो बताएगा। जब खत्म होता है ये जो इलेक्शन जब खत्म होता है जो एक पीरियड का टाइम के बाद, उसके बाद उसको कैसा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको? ट्रांसपोर्टेशन करने का फर्स्ट काम है, सेफ्टी प्रिकॉशन। हाँ, फर्स्ट काम है कि जैसे इलेक्शन का टाइमिंग अगर मान लीजिए 5 PM दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली 5 PM से पहले कभी भी क्लोज़ नहीं करेगा। क्लियर है? 5 PM के समय में वो क्लोज़ करेगा तब जब वो देखेगा कि लाइन में आदमी है कि नहीं। 5 में अगर लाइन में आ गया है तो पीछे से वो स्लिप इशू करेगा 1 2 3 करके, और जब 1 वाला तक पहुंच जाएगा, हो सकता है 5:30, हो सकता है कि 6 o'clock भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी पहुंचने उसके बाद जब स्लिप वो दे दिया 5 o'clock, उसके बाद किसी को ऐड नहीं करेंगे। वो आने के बाद में जब सबका वोट हो गया तो यहाँ पे एक ये क्लोज बटन है, उसको केवल ये वाला निकाल करके, ये जो ये है ये निकाल करके सिर्फ वो क्लोज बटन दबा देगा, इसका मतलब इलेक्शन क्लोज्ड हो गया। और फिर इसको जो है केसेस है, इसमें बाकायदा इसको पहले वो टोटल देखेगा, दोबारा एक बार अपना जो इलेक्टोरल रोल वहाँ पर फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो दिया था मार्क्ड कॉपी, उसके साथ वो टैली करता कि नहीं है बराबर, और एक है वोटर रजिस्टर 17A, उसमें भी कितने लोग वोट दिया, वो सब टैली करने के बाद में ये इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते समय एक अलग मोड में, अभी वर्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टल में डाल देगा। ये जो इसको ऑफ करने के बाद में जब इसका एक स्विच है वो ऑफ होगा, फिर इनका केबल कनेक्शन बाहर होगा, और उसके बाद में ये अलग अलग केसेस हैं उसमें बॉक्स में डालेंगे। और बाकायदा जो इलेक्शन के लिए गाड़ी दिया गया है, बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी जो दिया है गाड़ी, उसी में विद पुलिस में जाएंगे। कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल में इन तीनों चीज़ों को किसी भी हालत में ले करके नहीं जाएंगे। फिर रिसीविंग सेंटर में पहले से इन्फॉर्मेशन है, आएंगे तो उनको रिसीव करते समय पेपर के साथ में रिसीव क्या क्या पेपर है उसके साथ। सर जैसा आपने बोला कि लास्ट जो कोई एक पर्टिकुलर टाइम रहता है जैसे 6 o'clock, हाँ। तो वो सभी सेंटर में 6 o'clock ऑफ होता है या फिर? यस, वही तो बताया मैं, 6 o'clock बंद होने का जो समय है वो सभी सेंटर में सेम है, लेकिन उस समय अगर वोटर्स लाइन में है तब वो पीछे से 6 o'clock को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो 10 या 20 या 25 जितने भी होंगे वो एक एक पेपर स्लिप अपना सिग्नेचर के साथ वो देते जाएगा, पीछे वाला 1 रहेगा। तो मान लीजिए वो 25 जन को दिया है, 25 फर्स्ट वाला आएगा, यहाँ में एंटर करके वोट दे देगा। मान लो कोई भी नहीं है वहाँ पर, 5 बज गया, एक भी वोटर देने के लिए नहीं है, तो करेक्टली वो क्लोज कर देगा। क्लोजिंग का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा, फिर सीलिंग है, ये ऐसा नहीं है कि वो ये क्लोज कर दिया और उसके बाद में उसको सील, वो उसका बॉक्स में भी सारा जगह सील होगा, सील करके ही वो लेके जाएगा। और उन लोगों के पास में बहुत से जो स्टैट्यूटरी पेपर्स है, कौन कौन सा आप सील करके वहाँ लाएंगे और कौन कौन सा बिना सील करे ले करके आने के बाद वहाँ सील करके जमा करना पड़ेगा, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन में टाइम टू टाइम दिया रहेगा। सर और एक ये क्वेश्चन था कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के बाद जो है बहुत सवाल उठाते हैं ईवीएम के ऊपर,
तो आपने जिस तरह अभी प्रोसीजर बताया, अगर वोट्स दूसरे किसी को जा रहा है, वीवीपैट में दिख रहा है उनको, तो उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी तरह का शंका नहीं होगा किसी को। अगर कोई बोल रहा है कि के में वोट दिया है और ओ में जा रहा है, तो वो मतलब खुद से डिस्प्यूट कर सकता है। तो इसमें मतलब किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें मतलब कोई भी तरह का मतलब धांधली नहीं कर सकता। दूसरी बात है, मैंने भी बहुत सा मतलब ये सोशल मीडिया का और सब कुछ को देखा, और कई साल से मैं इसमें इलेक्शन में काम कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया। और दूसरी बात है, लोगों को आधा अधूरा जानकारी की वजह से वो कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ दिखता है और उसके बाद में यहाँ कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने आपको बताया मॉक पोल 50 होता है, 1-2 नहीं। अगर 15 जन भी है तो यहाँ 50 होगा और सब बटन दबाएंगे। और ये नहीं कि कोई सीक्रेटली केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई एक जन करेंगे, इलेक्शन एजेंट के सामने करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो डीसी ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर जो भी स्ट्रांग रूम है, वहाँ पर भी इसको हम लोग सील करने के पहले इसका टेस्ट किया जाता है। बिना टेस्ट का नहीं देते कि तीनों कोऑर्डिनेशनली काम करता है कि नहीं, तो फिर वो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जब सीधा है तो तीनों का तीनों, और लाखों में एक आध मशीन जैसे अभी बताया बीच में अगर ख़राब हो गया, तब उस समय में वो जो प्रोसीजर है उसके अनुसार से उसको चेंज करेंगे, सील करेंगे, रिपोर्ट देंगे। इतना ही सी बात है। सर लास्ट से बहुत सालों से ईवीएम का जब जैसे स्टार्ट हुआ है, तब से ईवीएम के ऊपर में बहुत सारा डाउट हुआ है, ऑब्जेक्शन हुआ है। सर आज के डेट में अंडमान निकोबार का, क्योंकि आप लोग भी लास्ट 1 मंथ से ये कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, पब्लिक का रिएक्शन कैसा लगा सर? बहुत अच्छा रहा। एक जन का भी एक बार भी ये नहीं हुआ कि यहाँ कुछ है और इधर में गलत दूसरा है, ठीक है। और ये पेपर स्लिप भी हम लोग बहुतों को दिखाए एक कैसे होता है करके, क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता कि कट के चला गया। हो सकता है जैसा हमारा बाज़ार से जो रिसीट है वो निकालने के समय हल्का रहता है, वो थोड़ा दिन में वो तो मिट जाएगा, एकदम शार्प डार्क जैसे आप देखा वैसा ही रहेगा उस दिन, लेकिन खोल के किसी को नहीं दिखाई देंगे। मॉक पोल वाला उनको दिखाएंगे। उसके बाद एक अच्छा ब्लैक कवर है वो जो दिया जाता है, उसके अंदर बंद करके सील करके उनका भी सिग्नेचर लिया जाता है, एजेंट्स का भी और प्रिसाइडिंग अफसर्स का भी। और एक लास्ट सवाल, काउंटिंग के टाइम क्या आपका कंट्रोल यूनिट में जो वोट्स रजिस्टर हुआ है और वीवीपैट कुछ परसेंटेज के चेक होता है या ऐसा कुछ? नहीं, मतलब हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है। बात यह है कि काउंटिंग सिर्फ जो है कंट्रोल यूनिट से ही होता है, मगर बाय चांस कंट्रोल यूनिट ख़राब हो जाए, ऐसा हो सकता है हज़ारों में या लाखों में एक आध कंट्रोल यूनिट, क्योंकि जिस दिन डेट इलेक्शन है अगले ही दिन उसका काउंटिंग नहीं होता है। काउंटिंग एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद होता है। तब जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये उस जो कंट्रोल यूनिट जो ख़राब हुआ है उसका जो वीवीपैट था उसको ले आ करके उसके स्लिप को काउंट करके रिजल्ट नहीं रोकते। दूसरी बात है, अगर इतना सब होने के बाद में भी कोई कैंडिडेट अगर ये कहे कि मुझे डाउट्स हो रहा है, मेरा यहाँ का पार्टी, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, मैं जिस तरह से कैंपेन किया, मैं जैसे सर्वे किया, लेकिन अभी मेरा को रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है किसी और को जा रहा है, इसको भी अगर वो लिख करके देता है और आरओ सेटिस्फाई होता है कि इसकी बातें चलो जांच लिया जाए, तब वो इसको खोल करके इसके साथ रिज़ल्ट के साथ टैली करके दिया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न है। लेकिन बार बार सब लोग कहने से नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं का एजेंट के सामने ही ये सारी बातों को जो है सील करने के पहले दिखाया गया। इवन कैंडिडेट को भी जब इसका एफएलसी होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, और उसके बाद फिर उसका कमीशनिंग होते समय में उनको भी बुला करके एक 5% जो मशीन्स को दिखाया जाता है। अब आपको भी पता है, आप मीडिया में है, बहुत से बातें बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली मैं कह रहा हूँ ये सही है आज तक का, और अगर गलत होगी और ये प्रूफ होगी तभी तो इसको चेंज किया जाएगा। कोई प्रूफ नहीं किया गया मेरा जहाँ तक है, प्रूफ हो जाए तो फिर तो पब्लिसिटी होगी, तब क्लियर कट जो है इलेक्शन कमीशन इसको बंद करेगा। लेकिन आज तक किसी ने भी इसमें कोई भी प्रूफ नहीं करके दिखाया, और ना ही इसमें जीपीएस है, ना ही इसमें कोई चिप है जो स्टोर में रख देने के बाद उसमें से कुछ करेंगे, ऐसा आज तक किसी ने प्रूफ नहीं किया। इसीलिए ये सारी बातें फेयर इलेक्शन के लिए किया जाता है। इतना करोड़ों लोगों को लगाया, लाखों लोगों को लगाया जाता है, करोड़ों रुपये खर्च करके ये इलेक्शन संपन्न किया जाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा एक काम है इलेक्शन होना 5 ईयर्स में, और जनता द्वारा चुन करके आने की बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।